सभी भक्तों को पंडित सलील त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, शारीरिक संरचना में शास्त्रों ने ब्राह्मण को मुख कहा गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय को बाहु, वैश्य को उदर और शूद्र को पैर कहा गया है। ब्राह्मणा अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्या कृतः उरु तत् अस्य यत् वैश्या पदभ्याम शूद्रः अजायतः। ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मण के शास्त्रों में 6 कर्म बताए गए हैं। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। अन्य शेष 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के सिर्फ 3 कर्म हैं। अन्य 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र शिक्षा ले तो सकता है किंतु शिक्षा दे नहीं सकता है। यज्ञ कर तो सकता है किंतु यज्ञ करवा नहीं सकता है। उसी प्रकार दान दे तो सकता है किंतु दान ले नहीं सकता है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानेति सा ब्राह्मणा। वेदों ने ब्राह्मण को मुख अर्थात सिर कहा है, और विचार और बाल दोनों सिर में ही उपजते हैं। जिस तरह बालों को एकत्रित कर चोटी बना ली जाती है, उसी तरह विचारों को भी एकत्रित कर आचरण पर ढाला जाता है। ज्ञान की सारी सामग्री सिर में ही उपस्थित है। विचारों का संबंध सिर्फ सिर से होता है। मस्तिष्क भी सिर में ही होता है। शिक्षा भी मुख से ही दी जाती है। उसी प्रकार वेदों में क्षत्रिय को बाहु कहा गया है, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना है। शरीर पर कोई खतरा होते ही क्षत्रिय रूपी हाथ शरीर की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। वैश्य को समाज की आपूर्ति अर्थात भरण पोषण का कार्य सौंपा गया है, और वेदों के अनुसार उदर ही वैश्य है। गुप्त रूप से गुप्ता जी की फैक्ट्री 24 घंटे पेट में चलती रहती है, और शरीर के जिस भाग में जिस तत्व की आवश्यकता होती है, उस भाग तक पहुंचाने का काम उदर रूपी वैश्य करता है। वेदों में शूद्र को पैर कहा गया है, और शूद्र का काम है समाज की सेवा करना। सारे शरीर का भार शूद्र रूपी पैरों पर ही है। पैर संपूर्ण शरीर के भाग को धारण कर संपूर्ण शरीर की सेवा कर रहे हैं। प्रिय साथियों, मध्य प्रदेश की एक घटना है कि एक महात्मा जी शालिग्राम भगवान को सदैव अपने साथ रखते थे। एक दिन और गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन एक गांव में एक वैद्य के घर भिक्षा मांगने गए, और जो भिक्षा में सामग्री मिली उसी को लेकर वैद्य ने मकान के सामने ही सायंकाल भोजन तैयार करने लगे। वैद्य का एक ही बेटा था, और वो वैद्य घर पर थे नहीं। वो वैद्य का बेटा महात्मा जी को भोजन बनाते हुए बैठा देख रहा था। महात्मा जी के पास अन्न सामग्री तो थी, पर राम रस अर्थात नमक नहीं था। महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा कि घर से थोड़ा सा नमक ले आओ। वो बच्चा गया और एक कांच के पात्र में रखा हुआ नमक अर्थात रामरस ले आया। महात्मा जी ने भोजन बनाया, और तब तक वैद्य वापस आ गए, और उस कांच के पात्र को नीचे रखा हुआ देखा तो घर में पूछा कि इसे किसने छुआ था। तो उस बच्चे ने बताया, पिताजी बाहर जो महात्मा जी भोजन बना रहे हैं, उन्होंने नमक मांगा था, सो मैंने इसी से नमक निकालकर महात्मा जी को दे दिया है। वैद्य चिल्लाए, अरे मूर्ख, ये क्या किया? ये नमक नहीं, ये तो जहर है। और दौड़कर महात्मा जी के पास पहुंचे। देखा महात्मा जी भोजन बनाकर शालिग्राम भगवान को भोग लगा रहे थे। वैद्य ने कहा, महाराज क्षमा करें, बच्चे ने गलती से आपको नमक की जगह जहर दे दिया है, कृपया आप ये भोजन ग्रहण न करें। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं,
मैंने तो भगवान को भोग लगा दिया है, अब तो मैं ये भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। तो वैद्य ने कहा, महाराज यदि आप भोजन करेंगे तो मुझे भी ये भोजन दो और मैं भी आपके साथ भोजन करके अपना अपराध स्वीकार कर आपके साथ यही मृत्यु ग्रहण कर लूंगा, अन्यथा मुझे पाप लगेगा। किंतु महात्मा जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि इस भोजन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है और मैं इसे आपको नहीं दे सकता। वैद्य वहीं हाथ जोड़े खड़े रहे और महात्मा जी भोजन करने लगे। और जैसे ही भोजन का कौर मुख में डाला कि शालिग्राम जी की मूर्ति के दो भाग हो गए, एक भाग मार्ग के इस पार गिरा और एक भाग मार्ग के उस पार गिरा। जिस स्थान पर वो भाग गिरा वहां आज भी वो दो मंदिरों के रूप में उपस्थित है। भक्त के ऊपर आने वाले संकट को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इसे राम काज समझते हुए श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स व बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।